सबसे पहली खबर बांग्लादेश से। देखिए, बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा उबाल है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट में शामिल एक युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हमले में मौत के बाद वहां भारी हिंसा और आगजनी हुई है। उस्मानी हादी का शव सिंगापुर से ढाका एयरपोर्ट पहुंचा। इसके बाद ढाका एयरपोर्ट के बाहर नारेबाजी करते हजारों युवाओं की भीड़ जमा हो गई। एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हजारों लोगों का ये हुजूम बांग्लादेश के ढाका के हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई घंटे से जुटा है। जोरदार नारेबाजी के साथ युवाओं की ये भीड़ अपने उस युवा साथी शरीफ उस्मान हादी के शव का इंतजार कर रही है, जो 12 दिसंबर को एक हमले में बुरी तरह घायल हो गया था। उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां गुरुवार को उसने दम तोड़ दिया। सिंगापुर से ढाका लाए जाने की खबर मिलते ही हजारों युवाओं ने ढाका एयरपोर्ट का रुख कर लिया। ফিরাউন যতই চক্রান্ত করেছে, যতই শিশু হত্যা করেছে। अचानक भारी भीड़ के जुटने से बांग्लादेश के सुरक्षा बल सतर्क हो गए। ढाका एयरपोर्ट की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई। बाहर और अंदर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। उस्मान हादी का शव आते ही ढाका एयरपोर्ट से ढाका यूनिवर्सिटी की केंद्रीय मस्जिद ले जाया जाएगा। और देखिए, इससे पहले जैसे ही हादी की मौत की खबर आई, ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी का दौर शुरू हो गया। देखिए, 2 बड़े अखबारों के दफ्तरों को आग के हवाले कर दिया गया, पत्रकारों को पीटा गया और इसके अलावा हिंदुओं के घरों पर भी हमला हुआ। एक हिंदू व्यक्ति की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। पड़ोसी देश बांग्लादेश एक बार फिर झुलस रहा है। पिछले साल जुलाई में हुई बगावत में उभरे युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या से गुस्साई भीड़ बीती रात सड़कों पर उतर आई। उग्र भीड़ ने कई जगह आगजनी की। कई कट्टरपंथी इस भीड़ और युवाओं को भड़काते रहे। पत्रकार और अखबारों के दफ्तर उनके निशाने पर है। दैनिक अखबार डेली स्टार और बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार दैनिक प्रथम आलो के दफ्तरों को जला दिया गया। धनमंडी 32 में भी एक भीड़ आगजनी पर उतर आई। शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के घर को उसने आग के हवाले कर दिया। शेख हसीना की अवामी लीग के दफ्तर में भी आग लगा दी गई। कई सरकारी दफ्तरों में भी तोड़फोड़ की गई और नेताओं और अधिकारियों के घरों पर हमले किए गए। मेमेनसिंह जिले में एक हिंदू दीपू दास को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया और शव को आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्चायोग को भी घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। देखिए, उस्मान हादी पर हमले के बाद बांग्लादेश सरकार ने हमलावरों की गिरफ्तारी में भारत से मदद की मांग की थी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि हमलावरों का उससे कोई कनेक्शन नहीं। देखिए, इस बीच 7 दिन के इलाज के बाद हादी की मौत हो गई। उस्मान हादी की मौत की जानकारी खुद बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने दी। गुरुवार को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने जैसे ही शरीफ उस्मान हादी के निधन का ऐलान किया, बांग्लादेश एक बार फिर भड़क उठा। इनकलाब मंच पार्टी के युवा नेता हादी को 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोलियां मारी थी। हमले में बुरी तरह घायल हादी को इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। गुरुवार को उस्मान हादी ने दम तोड़ दिया। 32 साल के युवा नेता की मौत की खबर के बाद ढाका समेत कई शहरों में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। उधर बांग्लादेश पुलिस ने 2 संदिग्धों की तस्वीर जारी की और उन्हें पकड़वाने से जुड़ी जानकारी देने वाले को 50 लाख टका इनाम का ऐलान किया। इस बीच हादी की मौत पर कल बांग्लादेश में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। सरकारी और निजी इमारतों और दूसरे देशों में बांग्लादेश के मिशनों पर राष्ट्रीय झंडे को आधा झुका दिया गया। देखिए, बांग्लादेश में अस्थिरता और हिंसा का नया दौर शुरू होने के बाद उससे लगे सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा सख्त कर दी गई। अब आपको जानकारी दे दें कि शरीफ उस्मान हादी कौन है, उसकी मौत पर बांग्लादेश में ऐसा उबाल क्यों आ गया है। देखिए, 32 साल का उस्मान हादी पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में हुई बगावत का नेतृत्व करने वाला युवा नेताओं में से एक था। शेख हसीना का तख्ता पलट करने वाले छात्र संगठनों में उसका संगठन इनकलाब मंच काफी सक्रिय था। इनकलाब मंच एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है जो भारत विरोध पर राजनीति करता है। हादी ने हाल ही में ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा भी जारी किया था, जिसमें भारत के कई इलाकों को दिखाया था। वो तीखी और टकराव भरी भाषा बोलता था, जिससे वो चर्चा में रहता था। छात्र विद्रोह में शामिल होने के बावजूद मोहम्मद यूनुस
सरकार ने इंकलाब मंच के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। देखिए, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में 12 जनवरी को पहली बार आम चुनाव होने हैं। उस्मान हादी इन चुनाव में ढाका 8 चुनाव क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था। देखिए, 12 दिसंबर को जब वो एक ऑटो रिक्शा में प्रचार कर रहा था तो ढाका के पलटन एरिया में कुछ हत्यारे उसे गोली मारकर भाग गए और उसके बाद कल रात उसकी मौत हो गई और उसके बाद बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है।